में इनवाइट किया और मैं बहुत समय से अमेरिकी मार्केट्स को ट्रैक कर रहा हूँ। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि कैसे हम अपने भारतीय रुपए में अमेरिकी बाजार को खरीदें। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक तरीका बताता हूँ। एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। सिर्फ 33 रुपए की इसकी नेट एसेट वैल्यू है, जो कि ग्रोथ ऑप्शन है। इसमें मैं बहुत अहम तरीके से राय देता हूं कि हमारे निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। देखिए, आजकल चलन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का। दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे कम वॉलेटाइल और सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल बाजार हैं अमेरिका के, और यहाँ के जो कंपनीज हैं वो सब जानी मानी हैं। तो ये जो फंड है प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इसमें आप 33 रुपए में उस देश की करीब 36 सबसे बेहतरीन कंपनीज खरीद सकते हैं, जिनके नाम आप सबको पता है। उसमें कोको कोला है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, कई ऐसे नाम हैं जिनका हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होता है। और ये ज़्यादातर फॉर्च्यून 100 या फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं यूएस की, उनमें से इन स्टॉक्स को पसंद किया गया है। लगभग 35 स्टॉक्स हैं इस फंड में, प्रो आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की है आशीष जी, कि इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है से ज्यादा इस फंड मैनेजर ने पैसा नहीं डाला, और ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। इस पर बहुत गौर देखना चाहिए, क्योंकि ये फंड कभी आपको ध्वस्त होता हुआ नहीं दिखेगा। तो एक तो बहुत जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप फंड के रिटर्न्स देखें तो वो देखते ही बनते हैं। मेरे ख्याल से सन 2012 में ये फंड लॉन्च हुआ था, और अगर आप अब तक देखें तो CAGR रिटर्न हर साल 15.2% है। ये हमारे निफ्टी से और कई अन्य इंडिसेस से बहुत बेहतर है। तो अगर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे, अमेरिकी कंपनीज को आप भारतीय पैसे में खरीद पाएंगे। और जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, हर साल हम लगभग 3 से 4% अपने रुपए का डेप्रिसिएशन दें। मैं ये आपको कंफर्म बता रहा हूं, आप जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे कम कीमत इसकी होगी मात्र 33 रुपए। आशीष जी तो चलिए, ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। गजब का फंड है यूएस की ब्लू चिप कंपनीज में एक्सपोजर लेने का। तो इस स्टॉक की आदत पड़ गई है, इस म्यूचुअल फंड को रडार पर रखिएगा अपने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब जरा स्टॉक्स की बात हो जाए। शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत तुम ही करो। ये सब मेरे पीछे इसलिए पड़ गए भाई। तुम्हारा नाम ए से शुरू होता है? हाँ, ए। अच्छा, ए से शुरू होता है। ए से अमेरिका की बात हो रही है और ए से एक्सिस बैंक है। कैसे कनेक्ट हुआ? तो अमेरिका कनेक्शन दिया ना ए, और दूसरा कनेक्शन में से एक और है। इसका एडीआर जो है ना, वो यूएस में लिस्टेड है। अच्छा भाई, कनेक्शन जबरदस्ती थोड़ा जोड़ दिया। आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी चाहिए नहीं चाहिए? एक्सिस बैंक है ना, ये जब से मैंने डाला है ना, मैं एक्सिस बैंक ले रहा हूँ। एडीआर कनेक्शन के चलते सब पीछे पड़े हुए मेरे। कनेक्शन कैसा है? चलेगा कि ऐसा हो रहा है किसी आवाज में, तो वो तो पहले दिन अपना त्याग पत्र दे देंगे। अभी एक और बताता हूँ मैं। पहले इसका नाम था यूटीआई बैंक, यू से यूएसए। ये देखो, थोड़ी देर और रुक जाइए, प्रदीप पूरे नाम चीरहरण कर देंगे इसका। प्रमोटर अगर यूएस घूमने जाते हैं तो भी तो कनेक्शन तो हफ्ते, लेकिन साल में 3 या 4 बार जाना बनता है। 4 बार मैक्सिमम। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी है आपके पास? मेरे पास है, उधर ही रहते हैं वो। अच्छा चलिए, एक्सिस बैंक का कनेक्शन जोड़ा है मैंने कि, लेकिन फंडामेंटली अच्छा था तो लेना बनता था आज। दरअसल इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, अगर आपने नोटिस करा हो तो। एक्सिस बैंक की परफॉर्मेंस में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मोमेंटम बहुत स्ट्रांग। वो आंकड़े सब स्क्रीन पर आएंगे, उस पर समय वेस्ट नहीं करूंगा। एनआईआई ग्रोथ इतनी 20% की, जो 6 क्वार्टर्स में और पिछले 17 क्वार्टर्स में सेकंड बेस्ट एनआईआई ग्रोथ इस बैंक ने पोस्ट कर दी है। एनआईएम 13 तिमाहियों में सबसे अच्छे 3.5% के आसपास। एनआईआई मुनाफे का आंकड़ा बाजार उम्मीद से बेहतर था। हेल्दी अर्निंग्स हैं और जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस था। ये स्टॉक वैसे भी ध्यान रखें, साल के हाई से इस समय 35%, 40% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। शानदार नंबर्स थे। इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आता है एक्सिस बैंक के लिहाज से। और ब्रोकरेजेस की जो कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 600 से लेकर मोटा मोटी 718 तक के लक्ष्य हैं, यानी कि यहां से 20 से 45% अपसाइड की बात कर रहे हैं। एक ब्रोकरेज आपने एक्सिस बैंक में बड़ी सुनी होगी, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है बेचना। उसको भी मैं इंक्लूड कर दूं, सारी ब्रोकरेजेस को मैं कंसेंसस निकाल दूं, तो भी यहां से कहा जा रहा है 18-19% सब ब्रोकर्स मानते हैं कि उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक यहां से अगले 12 महीने में मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसीलिए हाईलाइट करना था। हाईलाइट करने का बहाना ढूंढा था। एक्सिस बैंक को काउंटर है। बिल्कुल, जरूर करेंगे। अगला स्टॉक ए के बाद बी। बी है कोई सा स्टॉक? बी बताइए। क्या है? बी से
और ऐसी कंपनी है जो सी है काम- किसके पास? यार ऐसे सबसे आखिरी में नंबर अच्छा आएगा। ठीक है। क्या है आपका लेटर? और लेटर नीचे एकदम आखिरी लाइन वाला जेड। जेड से पहले तो अच्छा टी में जा रहे हो हम। और कंपनी का नाम है भारत फोर्ज और ये काम करते हैं बड़े पैमाने पर। बाकी मैं खुद बताता हूँ। आउटसोर्सिंग करेंगे। तो देखिए इस समय कोई भी सरकार आए वहां पे, चाहे ट्रम्प जीते चाहे बाइडेन जीते, नीरज जी आपको हर रोज बताते हैं कि वहां पे स्टिमुलस तो आएगा। तो उस स्टिमुलस का फायदा जाहिर है कि ट्रक बनाने वालों को मिलेगा और वहां पे ये जो क्लास 8 ट्रक के लिए सप्लाई करते हैं, हर महीने हम आंकड़े लेकर आते हैं, वो आपको और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अमेरिका पे और साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे इनका बड़ा डिपेंडेंस है। तो एक तरफ यूएस में आप स्टिमुलस की तैयारी देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईसीबी ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर वहां पे और केसेस बढ़े तो वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सामने आएंगे और वो ईजिंग करेंगे। तो जाहिर है कि सारी दुनिया में आपको ये सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक आपको याद होगा 2 साल पहले 800 रुपए के आसपास मिला करता था, आज भी इस पूरी तेजी में भी वहां से आधे लेवल पर है। तो फंडामेंटली बहुत बेहतरीन है और आप ये समझिए कि ये लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक खरीदने का समय है, क्योंकि ऑटो का साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है इस समय भारत में। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और ऐसी स्थिति में अगर ये 100 रुपए नीचे मिलेगा तो मैं और खुश होकर खरीदूंगा। अगर मान लीजिए कि कोरोना का वेव बढ़ ही गया आगे और कोई दिक्कत आ ही गई तो, इसलिए ऐसा स्टॉक जो आप लंबी अवधि के लिए खरीदेंगे, गिरेगा तो और खरीदेंगे और फिर आपको यहाँ पर निवेश करके चलेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में बड़ा मुनाफा आएगा। अमेरिका में तेजी आने की वजह से ऐसा स्टॉक तो भारत फोर्स को अपने रडार पर रखिए, अट्रैक्टिव हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा सीधा सीधा कनेक्शन है इसको, तो रेवेन्यूज वहां से आते हैं। जो थोड़े थोड़े टिडबिट्स भी हम आपको बता हाँ मैंने तो शुरू में कहा था, आप बताते रहिएगा। बताइए बताइए। पोलिंग जो है जो होती है इनकी नवंबर में, उसका दिन तय है फर्स्ट ट्यूसडे नहीं, फर्स्ट मंडे के बाद वाला ट्यूसडे। फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे। हाँ फर्स्ट मंडे के बाद वाला तो ट्यूसडे। तो इस बार फर्स्ट जो है, मंडे के एक बाद वाला तारीख को ट्यूसडे अलग हो गया। तो वो पहला तो एक से पर 8 वो के बीच में पर वो इंस्टाइंड नहीं है, आमतौर पे आदत है इंस्टाइंड है कि जनवरी 20 तारीख तक यूएस में प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाना वो भी चाहिए। तय है, वो तय वो है, ये लिखा है। डेट तय नहीं है। इसीलिए ट्रम्प साहब ने नहीं, अरे ये तो मुझे पता है, इसीलिए हाँ, ये गड़बड़ हो गई। फर्स्ट ट्यूसडे तय है आफ्टर मंडे। फर्स्ट ट्यूसडे नहीं है, फर्स्ट मंडे जो भी नवंबर का होगा उसके बाद वाला ट्यूसडे। एक बात तय है कि हाँ। 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होगा वो Constitution और में है। दूसरी बात तय है कि उस दिन मेरा बर्थडे है, वो भी होगा। तो आप मुझे ये अच्छा, पॉइंट है। काउंटिंग भी जो है वेडनेसडे के होती है, वहाँ पे मंडे को होगी 14 अच्छा, दिसंबर ये को भी- जो इलेक्टोरल कॉलेज तय करेंगे। जीतना किसको चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा कौन है हमारे लिए? हमारे लिए दोनों अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पहन के आगे यूएस प्रेसिडेंट जैसी ड्रेस आज लाल टाई, और यहाँ पे वो यूएस में भी लगाते हैं वैसे इन्होंने भी लगाया। जवाब भी वैसे दे रहा। एक मिस्टर गुंडाल्च है, आप लोग जानते होंगे, उनका प्रेडिक्शन है कि ट्रम्प जीतेंगे। सर बीबीसी का प्रेडिक्शन है बिडेन जीतेगा। तो ठीक है, देखते हैं। नहीं तो इसमें यूएस में भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है हाँ। कि हिंदुस्तान जैसे नहीं कि लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी हो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। यूएस में सिंपल है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जो सेनेट चलती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चलती है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सीट्स अगर उनको ज्यादा वोट मिले, एक वोट भी ज्यादा मिला अगर उनकी सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अलग-अलग कम states हैं वो है भी। फिर भी तो ये बहुत यहाँ गलत जा रहे हो, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स गलत जा रहे हो, मामला है ये। बहुत complex हो हाँ, जाएगा। ये गलत जा रहे हैं। मेजोरिटी वोट 270 चाहिए बस। 270 मिलने के जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। उसमें तरीका क्या है, विनर्स टेक ऑल। वो पूरी मतलब वो स्टेट में जो आगे लीड करेगा, जो मेजोरिटी जीतेगा, उसको सारी सीट मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए भारत में चुनाव हो और यूपी में 80 सीटें हैं, हाँ। तो यूपी में जो जीता जिसका एक वोट से 41 आई, हाँ। उसको 80 की 80 सीटें मिल जाएगी। Yes, yes। वोट परसेंटेज पे अगर आपका वोट परसेंटेज वहां पे ज्यादा है तो 80 सीट आपकी, पूरी 80 सीट आपकी। इररिस्पेक्टिव की उसमें से 60 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। इसीलिए वो उससे कोई पॉपुलर फर्क नहीं वोट और वो बिल्कुल। गड़बड़ा जाता। हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोट में जीती थी। मैक्सिमम स्टेट जीतते हैं पड़ता। आप। इसलिए एक कमाल है, लेकिन स्विंग स्टेट जो आमतौर पे कहते हैं वो बेसिकली कि कोई भरोसा नहीं, रिपब्लिकन के पास जाएंगे, डेमोक्रेट के पास जाएंगे, हमेशा डाइस ही रहता है। कमाल ये कि नीरज जी अरे, अमेरिकी एक चुनाव मिनट। को भी सपा से जोड़ दिया है। वो इसलिए एक स्टॉक ले लेते हैं भैया, ब्रेक लेना है। अगला स्टॉक बी सी। अरे सी बता दो जल्दी से यार। स्टॉक सी है। स्टॉक सी। अच्छा मेरे पास जो कंपनी है वो है कोलगेट। चुनने की वजह बड़ा obvious बात है, पेरेंट इनके विदेशी है, अमेरिकी पेरेंट है। करीब करीब 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। रिसेंटली नंबर आया तो स्क्रीन पे आपके इनके जो शेयर के दाम है वो चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अमेरिका क्या में कितना शेयर है उससे मतलब नहीं, भारत में तो है। नहीं, इनका वर्ल्ड वाइड 52% मार्केट शेयर है। मतलब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो यही पेश करती सुबह है, उठ के कोलगेट करती है। और इनका टारगेट है कि वो सुबह को रात तक भी ले आए। इनका ये टारगेट है कि 2 टाइम ये ब्रश करे लोग, ताकि इनके रेवेन्यूज और बढ़ जाएं।
तो अब ये इस पर काम कर रहे हैं कि एक टाइम से ब्रशिंग की बजाय 2 टाइम ब्रशिंग की हैबिट पे कंपनी काम कर रही है। और मतलब लिखते हैं ये लोग 12 घंटे तक ही फ्रेश रहेगा आपका मुंह। फिर 12 घंटे बाद दूसरी करेंगे, दूसरी बार करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये फेस जो बॉडी वॉश है उसमें भी डोमिनेंट प्लेयर है पामोलिव के थ्रू। इसके अलावा इनके वेट के क्लिनिक है यूएस में बहुत ज्यादा, जानवरों के, और उसमें भी करीब 60-65 के आसपास के इनके क्लिनिक्स, और वहां पर ये डोमिनेंस होल्ड करते हैं। जानवरों का भी ब्रश होता है? नहीं, उसका वो पूरी कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए प्लस मतलब इनके खुद के क्लिनिक्स हैं डेंटल के, ये मेजरली टाई अप करके रखते हैं डेंटिस्ट से, तो वो अलग एक बिजनेस है। तो ऐसे बहुत मेजर बिजनेस है। इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, हर घर में मौजूद है आज की डेट में। स्क्रीन पे आपके आंकड़े चल ही रहे हैं जो इनके टारगेट्स आए हैं नंबर्स के बाद रिसेंटली। और क्रूशियल चीज क्या है कि जहां तक मेरे पास आंकड़े अवेलेबल थे, 12-13 साल में इस पे डेट नहीं आया कभी, और हर 10 साल में, पिछले 10 साल से इनका प्रॉफिट कभी टूटा नहीं, हर साल बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह के आंकड़े कंपनी पेश करने और सारे चैलेंजेस, वो बीच में हल्ला मचा था मार्केट शेयर लूज, उस टाइम पे भी मार्केट शेयर गेन करके दिखा दिया था। तो इसलिए इस तरह की कोई दिक्कत इनके लिए है नहीं, मार्केट शेयर कैप्चर करते ही हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और बहुत ही मजबूत प्रमोटर, कोई भी आए डिमांड तो रहनी है, तो ऑब्वियस सी बात है खरीदारी कर। एक भी और बेहतरीन कंपनी, सब मैं रैप अप करूंगा आपके लिए आगे, लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर यतिन और नीरज जी के वो स्टॉक भी जानने हैं। डी है तुम्हारा? नहीं, मेरा डी नहीं, मेरा एच है। एक और नीचे। आप ब्रेक लीजिए भाई। हर सवाल का मिलेगा जवाब। अच्छे स्टॉक में निवेश करने के लिए कभी भी बुरा वक्त नहीं होता। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? अब मैं समझता हूँ कि बने रहे, 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। इस स्टॉक सेल करने की सलाह दूंगा, तो जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं बिल्कुल होल्ड करके चलेंगे। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। पोजीशन उस स्टॉक में बनाइए जो लगातार अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे कीजिए अपनी कमाई के नाम, बनाए दमदार स्ट्रैटेजी मार्केट के जाने माने चेहरों के साथ। जानिए किन स्टॉक्स में हो रहा है ब्रेकआउट। आज का जो सेक्टर ऑफ द डे है उसकी बात करते हैं। पूरा ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखिए अब आपके रडार पर होने चाहिए। और कौन से स्टॉक्स बनाएंगे आपको भलामार। याद रखिएगा, जिस प्रकार का मोमेंटम है ये ओवरशूट करके कुछ भी कर सकती है। देखिए आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम लोग अमेरिकन तड़का देसी स्टाइल, यानी कि कुछ इंडियन कंपनीज जिनका कोई ना कोई एक्सपोजर है यूएस से, और ये सारी कंपनीज इस समय फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नजर आती हैं। आगे बढ़ने का समय, और ABC हो गया, डी आपके पास है क्या? नहीं, अभी वो उतनी बाराकड़ी आती नहीं ना अपने को। तो पहला किसका है? मेरा एच है, तो मैं आऊंगा ना पहले, शुरुआत। हाँ। क्योंकि इनका W है। तो एच से होता है हीरो मोटोकॉर्प। अभी नई शादी हुई है या नया मुझे लगता है अफेयर शुरू हुआ है। इन्होंने हार्ली डेविसन, जो एक बहुत बड़ी अमेरिकन लग्जरी, तो ये लंबा किसने मारा, हार्ले ने मारा कि हीरो ने मारा? ये अभी पता नहीं क्या है, मतलब हार्ली बहुत ट्वीट करते थे। तो हार्ली के लिए ट्रम्प साहब बहुत प्रोटेक्शनिस्ट रहते थे, क्योंकि जब इंडिया में हार्ली डेविसन इंपोर्ट होके आती है तो उस बहुत ज्यादा टैक्स, इंपोर्ट टैक्स भारत सरकार लगाती थी। तो मुंजाल साहब यूएस जाएंगे तो स्टेट गेस्ट होंगे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रम्प साहब को तो चाहिए कि अमेरिकन कंपनीज जो है इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार करें, और वही किया है। हार्ली की जो ब्रांड है, वो ब्रांड उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइसेंस फी, डिटेल्स ज्यादा नहीं दी उन्होंने यस्टरडे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, लेकिन जो हार्ली डेविसन की बाइक है वो डेवलप भी करेंगे, मार्केट भी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की पोजीशनिंग देखें आज की इंडियन मार्केट्स में, तो गांव खेड़ा में ज्यादा बिकता है, और 125 सीसी के नीचे इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ दबदबा पल्सर ब्रांड जो बजाज ऑटो का है, और आइशर मोटर की रॉयल एनफील्ड बिकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी हार्ली डेविसन बाइक एक अच्छे प्राइस पे इंडिया में लॉन्च करे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, तो वो प्रीमियम सेगमेंट में बहुत जलवे कर सकता है हीरो मोटोकॉर्प। तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन वैल्यू है। और हीरो मोटोकॉर्प का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप इस पार्टनरशिप की बात करें तो पूरी की पूरी रेंज जो है हार्ली डेविसन की वो इंडिया में बेचेंगे, नए प्रोडक्ट्स और नई कैटेगरीज भी डेवलप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां उनका प्रेजेंस नहीं है वहीं हार्ली डेविसन की पार्टनरशिप उनको हेल्प करेगी। तरफा प्यार है क्या कि इधर ही चलेगा उधर नहीं जाए? स्प्लेंडर में गई अमेरिका में क्या? वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वन साइडेड है। वन साइडेड है। Okay. और एक तरफ, हाँ,
तो एक बार बहू आ जाती है यहाँ तो घर का ही काम करना पड़ता है, वो तो नहीं अपने मायके काम करेगी। हम सभी लोगों में सबसे बड़े जो बाइक एंथुसियास्ट हैं वो तो शैल जी हैं। Yes. तो हार्ली का जो हीरो है वो तो पहला शैल जी लेंगे मेरे ख्याल से। शैल जी, क्या इरादा है आपका? हार्ले हीरो। प्रदीप जी, मेरी जो थिंग्स टू डू लिस्ट में है उसमें एक हार्ले का नाम आवश्यक है। कई समय पहले मैंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि जो हमारे देश का टेम्परेचर है वो हार्ले के लिए ठीक नहीं है। यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है और हार्ले के जो इंजन्स होते हैं वो आप यूँ समझिए कि 1900 सीसी, 2200 सीसी, 3300 सीसी के होते हैं। उनमें से इतनी गर्मी निकलती है कि आप उस बाइक को चला नहीं सकते। तो दो काम हो सकते हैं, या तो मैं कहीं ऐसे ठंडी जगह शिफ्ट कर जाऊं जहां पर हार्ले चले, लेकिन ये बात पक्की है कि 3 बुलेट और 2 यामाहा खरीदने के बाद एक हार्ली मैं जरूर खरीदूंगा। कब होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक राइड पे जरूर लेके जाऊंगा। पता चला रीजन, हम लोग हार्ले इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि बहुत गर्म होती है। एक्चुअली नीरज जी कौन, अच्छा नीरज जी को क्लोजअप में दिखाइए भैया जरा, पूरे यूएस प्रेसिडेंशियल ड्रेस में यूनिफॉर्म में आया एकदम बाकायदा। मूड माहौल वैसे ही है। यूपी के डोनाल्ड ट्रम्प। इधर सामने रायबरेली के डोनाल्ड ट्रम्प, रायबरेली के ट्रम्प। बाइडेन देखो, ब्लू टाई देख रहे हो? जीतेगा। आमने सामने खड़े हैं मेरे। अच्छा, स्टॉक कौन सा है? हमारा स्टॉक एकदम नीचे, डब्ल्यू से शुरू होता है। वर्लपूल इंडिया शुद्ध अमेरिकी कंपनी है। भारत में धंधा करने आया 1980 में। टीवीएस के साथ पहले जेवी किया, फिर उसको खरीद लिया, फिर केल्विनेटर को खरीद लिया, सब मिला के फिर बनी वर्लपूल इंडिया। कंपनी इसलिए बढ़िया है क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करते हैं तो गर्मी को ठंडा करने के लिए ये रेफ्रिजरेटर बनाते हैं और एसी भी बनाते हैं, माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन, 4 सेगमेंट में काम करते हैं और बड़ी अच्छी प्रेजेंस है इनकी। अगर आप होम अप्लायंसेस देखें, जो ओवन वगैरह, इसमें 25% मार्केट शेयर गेन करते हैं। रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में 17%, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर आपको रूरल मार्केट टैप करना है या मिड सेगमेंट टैप करना है तो आप बहुत महंगे वाले मत बनाइए। 15, 17, 18, 20 हजार वाले। वॉशिंग मशीन में इनका 15% मार्केट शेयर, वो भी कम लोड वाली बनाते हैं, बहुत प्रोफेशनल वाली नहीं। एयर कंडीशनर मार्केट जो सबसे बड़ा है इस समय, उसमें सिर्फ 3% है, तो गुंजाइश बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की, और ये भी वही 25, 26, 27 वाली रेंज के बनाते हैं 1-1.5 टन में। नंबर्स में आप डालें तो 5,500 करोड़ की सेल्स इनकी जो थी पिछले साल वित्त वर्ष में, और करीब करीब इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और ROE 21% थी। कैश इनके पास 1,650 करोड़ का पड़ा हुआ है, डेट जीरो है एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, FII 3.5%, DII 11%, और इक्विटी बहुत छोटी है, सिर्फ 12 करोड़ की इक्विटी, तो मतलब 9 करोड़ तो प्रोमोटर के पास है। तो बहुत मूवमेंट होता है स्टॉक में, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया या कोई अच्छा रिजल्ट आए तो स्टॉक भागता है। तो इसीलिए लगातार इसका CAGR आप देखेंगे तो स्टॉक ने करीब करीब जो है 12 से 15% की ग्रोथ हमेशा दिखाई है इसने। वर्लपूल याद है, ऐड तो करने क्विक चिल। अरे इसको ट्रम्प साहब समर्थन भी करते हैं। उन्होंने क्यों? कोरिया की कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, सैमसंग के खिलाफ। वर्लपूल के फेवर? हाँ, क्योंकि सैमसंग जो है डोमिनेट कर रहा था। पर ट्रम्प साहब नहीं आया तो मतलब वर्लपूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा सर, इतनी बड़ी पोजीशन हो गई कि बाइडेन साहब भी तो इसको लेंगे, तो अमेरिकन कंपनी होने की वजह से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उसको। तब ठीक है, ये तमाम अच्छा, एक क्विक रैप अप। मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा एक्सीड करके हम लोग आज बातचीत करते करते, लेकिन मजा आया। स्टॉक्स एक एक करके, जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात हुई, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड। शैल सर बता रहे हैं बढ़िया फंड है US इक्विटीज में, ब्लू चिप स्टॉक्स में वहां पे एक्सपोजर लेने के लिए, और सबसे सस्ता हम जो स्टॉक्स मेंशन करने वाले हैं उसके सामने 32 रुपए 33 रुपए की यूनिट प्राइस। बाकी के स्टॉक स्क्रीन पर वर्लपूल, एक्सिस बैंक, कोलगेट, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज,